एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं, सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शक। जब घटनाक्रम हुआ उस वक्त से लेकर हम काफी देर तक जुड़े रहे, लोगों तक पूरी जानकारी दी, मरीजों ने क्या बताया वो भी सामने किया, लेकिन अब एक आधिकारिक आंकड़ा पहली बार प्रशासन की तरफ से सामने आया है। 6 मरीजों की मौत बताई जा रही है। क्या इन मरीजों की पहचान को लेकर अब मरीजों के जो परिजन उनको जानकारी दी गई है? क्योंकि पहले जब हमारी बात हुई थी तो परिजन को यह शिकायत थी कि उन्हें बताया ही नहीं जा रहा कि उनके जो मरीज वहां पर भर्ती थे वो किस हालत में हैं। निश्चित तौर पे जो जिन लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 6 लोगों की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है, उनके जो परिजन है उनको इत्तला दी गई है, जानकारी दे दी गई है। और थोड़ी देर पहले टीकाराम जूली अब यहाँ पर पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष, और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मुआवजा है वो तत्काल प्रभाव से सरकार को जारी करना चाहिए मृतकों के लिए। और इसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर है। अभी डॉक्टर कुछ भी बताने से लिए मना कर रहे हैं। एक चीज तो बता के देखिए, निश्चित तौर पे अभी डॉक्टर्स हैं, उनका प्रभाव जिस तरह का बिहेव या व्यवहार है वो अनुचित कहा जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी वो बता नहीं सकते कि आग कैसे लगी, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, लापरवाही किसकी वजह से हुई, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि साफ तौर पे कि सरकार की कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी, और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये डिमांड भी की गई है कि चिकित्सा मंत्री खुद इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा ले। उनका ये तर्क था कि इसके पहले कफ सिरप की वजह से 4 से 5 बच्चों की डेथ हुई, और आज जिस तरह की घटना, जिस तरह का हादसा एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में देर रात हुआ, उससे निस्संदेह सरकार की कलाई या चिकित्सा महकमे की कलाई खुल गई है। और निश्चित तौर पे इसके चलते नैतिकता के नाते चिकित्सा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष एलओपी टीकाराम जूली की तरफ से प्रभात कही गई। प्रभात, अभी गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, जयपुर से बाहर थे, उनका भी यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घटनास्थल पर आने की बात सामने आ रही है। कितनी देर में वो वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के हालात में जो दौरे होते हैं काफी हद तक वो भी जो व्यवस्थाएं उनको बाधित करते हैं, और ऐसे में हालांकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात तो कहते हैं, लेकिन कम से कम प्रोटोकॉल में अगर इन दौरों को किया जाए तो लोगों की मुश्किलों को कम किया जा सकता है। बहरहाल कितनी देर में गजेंद्र सिंह खींवसर के पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, निश्चित तौर पे इसी के चलते दौरे जो नेता आते हैं, प्रभात जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल का जो ट्रॉमा सेंटर है, इसका जो मुख्य गेट है उसके बाहर बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं विरोध भी इनके परिजन इनकी तरफ से जताया जा रहा है कि विरोध जो है वो यहाँ पर की जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ उसकी वजह से उसका जिम्मेदार जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरह की बात जो है वो और यहाँ पर नारेबाजी, आप कह सकते हैं कि नारेबाजी जो ये परिजन है इनकी तरफ से की जा रही है, विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं। खबर है कि खींवसर से चिकित्सा मंत्री यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और वो इसका जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री रात को यहाँ पर पहुंचे थे और इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा देखा जा सकता है। प्रभात, बहुत शुक्रिया दर्शक, तमाम जानकारी के लिए। आप बने हुए हैं इस खबर पर, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आपने ताज़ा तस्वीरें देखी, टीकाराम जूली को आपने सुना, कुछ देर में गजेंद्र सिंह खींवसर भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुछ और